दुमका के पत्रकार मृत्युंजय पांडे के साथ बदसलूकी करने वाले दुमका के हंसडीहा थानेदार ताराचंद को दुमका एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। थानेदार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए दुमका एसपी ने जरमुंडी के एसडीपीओ को निर्देश दिया था। एसडीपीओ ने इस मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसमें कहा गया है कि हंसडीहा थाना प्रभारी ताराचंद ने पत्रकार मृत्युंजय पांडे के साथ अभद्र व्यवहार एवं धक्का मुक्की की थी। ताराचंद के कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल हुई है, जो कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता और मनमाने आचरण को परिलक्षित करता है और इस आरोप के लिए तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर ताराचंद को सस्पेंड किया जाता है और इस अवधि में उनका मुख्यालय दुमका का पुलिस केंद्र होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिन पहले अलग अलग निजी चैनल के 2 पत्रकारों ने मंत्री संजय यादव के कार्यक्रम से लौटने के क्रम में हंसडीहा चौक पर भीषण जाम की वजह जानने की कोशिश की, तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। पत्रकारों का आरोप है कि परिचय देने के बावजूद हंसडीहा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और जबरन थाने ले जाकर घंटों बैठाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और मारपीट की। दुमका एसपी के हस्तक्षेप के बाद और कई थानों की पुलिस और एसडीपीओ को भेजने के बाद पत्रकारों को मुक्त कराया जा सका और इसके बाद एसपी ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें हंसडीहा के थानेदार ताराचंद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में एक युवक ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वह अपने भाई के साथ पटना से लौट रहा था। उसका भाई मूक बधिर है पूरी तरह से और वह एक गटर के किनारे जब शौच करने गया तो वहां हंसडीहा के थानेदार और उनके निजी ड्राइवर ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की और उसे लात घूंसों से पीटा। और उस वीडियो में ये युवक कह रहा है कि वो भी शिकायत करने के लिए एसपी के पास गया था, लेकिन उसे लौटा दिया गया क्योंकि उस दिन क्रिसमस का दिन था, सोमवार को आने को कहा गया। और युवक ये भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो भी अदालत का रुख करेगा। एक्चुअली सर, हम लोग ना पटना से आ रहे थे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से। मेरा बहन का घर मुंगेर पड़ता है, बहन को मुंगेर में उतारे। मेरा भाई विकलांग है, 100% है, उसका सर्टिफिकेट है। हम लोग आ रहे थे हल्दिया कॉर्नर पर, गाड़ी रोके थे चाय पीने के लिए। कब? समथिंग 24 तारीख का रात 1:40 हो रहा था। तो भाई को हम पूछे कि तुम चाय पिएगा, तो बोला नहीं पिएंगे, हम सोएंगे। ठंडा बहुत था, कोहरा भी बहुत था। वो अचानक निकल के चला जाता है। हल्दिया थाना का जो कॉर्नर पर गटर है वहां पर वो जाके पेशाब कर रहा था। वहां पर 2 पुलिसकर्मी, एक निजी ड्राइवर था, वो आके उसको लात मारा। जब मेरा भाई घुमा वहां पर तो उसको फैट मारा गया पीठ में। जब फ्रंट में आया तो उसका मुंह में चाटा मारा गया। जब वो आके हमको बोला गया कि भाई हमको मारा ये, तो बोले कौन मारा? तो वहां पर जाके हम लोग पूछे कौन मारा जी इसको। बोल नहीं पाता है, वो गूंगा बहरा दोनों है। तो ये बोलने लगा पुलिसकर्मी, और उसका जो निजी ड्राइवर था वो बोलने लगा हम बहुत बार आवाज दिए, ये लोग नहीं सुना। हम इतने सा बोले भैया आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप आवाज दे रहे नहीं सुन रहा तो कुछ तो होगा, बहरा होगा या तो गूंगा होगा। तो उतना हम लोग को ऊपर अब बोला, बहुत खराब बात बोला यहाँ से निकलो। हम लोग तुरंत निकल गए वहां से। और उसका मेरे पास प्रूफ है, हम कहाँ से आ रहे थे नहीं आ रहे थे। अगर हमसे कोई अगर पूछेगा तो हम दिखाएंगे हम कहाँ से आ रहे थे। पटना से आ रहे थे हम इंदिरा गांधी हॉस्पिटल 24 तारीख का रात, जो कि दूसरा दिन आवेदन हम देने चाह रहे थे, लेकिन उस दिन बड़ा दिन हो गया, क्रिसमस हो गया, हम नहीं दे पाए। लेकिन हम दूसरा दिन जाके हम दिए हैं। हम बोले भी थे सर अब विकलांग है, आप कैसे मार दिए? तो बोलता है बहरा है, गूंगा है, हम लोग को नहीं पता है। तो ऐसे क्यों मारेगा? लाते लात मारा मेरा भाई को। पुलिस वाला है तो कुछ भी कर लेगा क्या? मतलब वही है। हम एसपी सर को दिए हुए हैं, वहाँ एसपी सर नहीं थे, उनके गार्ड थे, उनको हम आवेदन दिए हुए हैं। बोले सोमवार को बुलाया जाएगा। आज सोमवार बीत गया, यहाँ से नहीं होगा तो ऊपर जाएंगे हम सब। बस हमारा कहना यही है। तो बहरहाल दुमका के एसपी ने हंसडीहा के थानेदार ताराचंद को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर पुलिस की वर्दी की इतनी गर्मी क्यों रहती है लोगों को। पत्रकारों का आरोप है जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ कि हंसडीहा के थाना प्रभारी उस दिन अपने होशो हवास में नहीं थे और जिस तरह से वो मारपीट कर रहे थे, लग रहा था कि वो
पीट पीट कर जान ले लेंगे। तो अब थानेदार निलंबित हैं, विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ चलेगी या क्या होगा, या हो सकता है कुछ दिन के बाद निलंबन हट जाए। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ और आम लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ, क्योंकि पुलिस अगर बेलगाम हो जाए तो फिर आम लोगों को ही इसका नतीजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि रसूखदारों के आगे उसकी चलती नहीं। और अपराधी और माफिया तत्वों से पुलिस की क्या साठगांठ रहती है, इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। तो ऐसे बेलगाम अफसरों से अच्छे से निपटने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन को अगर अपनी छवि बनाए रखनी है तो ऐसे थानेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और मामला अदालत में जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।